शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, इसके बारे में तो हम सभी को पता है, लेकिन फिर भी इसे पीने में ना जाने कैसा सुकून मिलता है कि दुनिया की आधी आबादी किसी न किसी तरह का नशा करती ही है। शराब की लत कुछ इस तरह से परेशान कर सकती है कि इंसानी शरीर भी धीरे धीरे कमजोर पड़ता जाता है। इसे लेकर कई रिसर्च और स्टडी की गई हैं, जो बताती हैं कि शराब अगर सीमित मात्रा में पी जाए तो ये खराब नहीं होती, लेकिन अगर इसकी लत लग जाए तो विनाशकारी साबित हो सकती है। शराब को लोग अक्सर अनुभव के रूप में शुरू करते हैं और कब यह आदत बन जाती है पता ही नहीं चलता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शराब की कितनी मात्रा शरीर के लिए नुकसान नहीं पहुंचाती? हालांकि शराब की थोड़ी मात्रा भी कुछ न कुछ शरीर को नुकसान जरूर पहुंचाती है, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति लगभग 10 वर्षों से प्रतिदिन 80 मिलीलीटर शराब पी रहा है तो यह मात्रा बहुत ज्यादा है और इससे अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और सिरोसिस का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इन बीमारियों से मरीजों की दर्दनाक मौत हो सकती है। यह कहानी एक शराबी आदमी के बारे में है, जिसे अपनी जीवन शैली पर गर्व नहीं होता है। इस कहानी के माध्यम से हम उसके जीवन की गहराइयों और उसके शराब के नशे के प्रभाव को समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकता, केवल निजता की वजह से नहीं, बल्कि यह एक गुमनाम व्यक्ति के अल्कोहलिक्स एनोनिमस संगठन का मूल सिद्धांत है। हम व्यक्तित्व के ऊपर मूल्यों को महत्व देते हैं। 1988 में जब मैं कॉलेज में था, तब मैंने शराब की पहली घूंट पी थी। लेकिन मुझे लगता है कि 1994 तक मैं शराबी बन गया। मैं 1970 में पटना में पैदा हुआ, लेकिन पढ़ाई कहीं और से की। फिर दूसरे राज्य में मुझे एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई। उसके बाद मैं शराब का ऐसा आदी हुआ कि मेरे सपनों जैसी सरकारी नौकरी पर बन आई। साल 2011 में मेरी पत्नी ने मुझे तलाक दे दिया और 2012 में नौकरी से इस्तीफा देने के बाद मैं पटना वापस लौट आया। आपको समझना पड़ेगा कि सामाजिक तौर से शराब पीना और शराब का आदी हो जाना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ घूंट पीने के बाद नशा चढ़ने पर रुक जाते हैं। उन्हें हर शाम शराब की जरूरत नहीं पड़ती। वो पार्टियों में दोस्तों के साथ पीते हैं, खास तौर पर सप्ताह के अंतिम दिनों में। शराब की लत एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। लत ऐसी चीज है जब शराब या ड्रग्स पर आदमी इस कदर निर्भर हो जाता है कि उसकी जिंदगी काबू से बाहर हो जाती है। शराब की लत के कई लक्षण हैं। जब आपको लत पड़ती है तो शराब पीना आपके लिए जरूरी हो जाता है। आप खुद को रोक नहीं पाते हैं। शराब की लत आपको आत्मकेंद्रित, स्वार्थी और खुद का ही नुकसान करने वाला बना देती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस यानी AA का एक 12 पॉइंट टेस्ट होता है। अगर आप उनमें से 4 या उससे अधिक सवालों का जवाब हाँ में देते हैं तो आपको शराब की लत है, आपको मदद की जरूरत है। 2005 में मैं मदद लेने के लिए नशा मुक्ति केंद्रों में जाने लगा। उससे मुझे बहुत मदद मिली, लेकिन फिर से मैं सुबह से लेकर रात तक पीने लगा।
जब भी मैं 2 से 7 दिनों के लिए लगातार पीता, मैं फिर नशा मुक्ति केंद्र पहुंच जाता। मैं पटना में भी नशा मुक्ति केंद्र में रहा। भले ही पिछले 10 सालों में मैंने बहुत कम शराब पी, लेकिन मैं बार बार नशे का आदी होता रहा। नशा मुक्ति केंद्रों ने मेरी बहुत मदद की, पर मुझे कोई स्थायी इलाज चाहिए था। फिर मैं पटना के एक स्थानीय अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं भर्ती हुआ। पहले 5 दिनों में मैंने 6 बैठकों में हिस्सा लिया। अब मैं हर हफ्ते जाता हूँ। 13 महीने हो चुके हैं और मैंने शराब की एक बूंद तक नहीं पी है। मुझे अब खुद पर भरोसा हो गया है कि मैं दोबारा अपनी जिंदगी को बना सकता हूँ। मैं कहीं नौकरी या व्यवसाय शुरू करूँगा। एए की बैठकों में मुझे भगवान की मौजूदगी का एहसास हुआ। अगर आपको कैंसर, एड्स, डायबिटीज या केवल बुखार भी हो तो लोग आपसे सहानुभूति रखेंगे। वो आपकी मदद करेंगे, आपके जल्द ठीक होने की दुआ करेंगे, लेकिन शराबियों से कोई भी सहानुभूति नहीं रखता। हमें नीची नजरों से देखा जाता है, खुद के हाल पर छोड़ दिया जाता है। एक शराबी ही दूसरे शराबी को समझ सकता है। केवल एक शराबी ही दूसरे शराबी की मदद कर सकता है। इसलिए एए का तरीका सफल है। जब बिहार सरकार ने इसी साल अप्रैल में शराबबंदी लागू की तो मैं बहुत खुश हुआ। ऐसे में मेरे लिए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था जब मैं खुद बेताबी से शराब छोड़ना चाहता था। शहर में ऐसा कोई शराब खाना नहीं था जहां मैं अक्सर नहीं जाता था। मैं उन सभी को बंद होते देखकर खुश था। अब कोई ऐसा साइन बोर्ड नहीं था जो मुझे अपनी तरफ बुलाए और मुझे एक बार फिर से शराब का आदी बना दे। लेकिन कुछ महीनों बाद मैं इतने यकीन से नहीं कह सकता था। अगर मुझे दारू की एक बोतल चाहिए तो मैं कोई तरीका ढूंढ ही लूंगा। कानून तोड़कर, गिरफ्तार होने का खतरा मोल लेकर, भारी कीमत चुकाकर अवैध शराब खरीदकर, मैंने सुना है पटना में कई लोग ऐसा कर रहे हैं। ड्राई दिनों में, जैसे चुनाव या महात्मा गांधी के जन्मदिवस पर, मैं 1-2 बोतल शराब का जुगाड़ कर ही लेता था। मुश्किल था, लेकिन मैं हासिल कर ही लेता था। ये लत की ही निशानी है कि जो भी हो वो अपने शराब का जुगाड़ कर ही लेगा। आखिर लत की जो बीमारी है वो आपको स्वार्थी और आत्मबर्बादी के रास्ते पर ले ही जाएगा। शराबी एक बोतल के लिए चोरी और लड़ाई तक कर सकता है। ड्रग का उदाहरण लीजिए। देश भर में मनोरंजन के लिए ड्रग्स लेने पर पाबंदी है। फिर भी इतने लोग नशाखोर हैं। नशा मुक्ति केंद्र ऐसे लोगों से भरे हुए हैं। पटना में एक नारकोटिक्स एनोनिमस संस्था भी है। 1920 में अमेरिका में प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। 13 सालों बाद प्रतिबंध को हटा दिया गया। अगर अमेरिका में ये सफल नहीं हो पाया तो सब जगहों में से बिहार में ये कैसे सफल हो पाएगा? सरकार क्या करना चाहती है? क्या वो शराबियों को शराब नहीं लेने में मदद कर रही है, या सामाजिक और नैतिक बुराई के आधार पर वो पूरी तरह से शराब पर पाबंदी लगाना चाहती है? जहां अमीर बड़ी आसानी से शराब हासिल कर सकते हैं, गरीब लोग नकली शराब पीते हैं। आपने गोपालगंज में जहरीली शराब से मौतें देखी।
पटना की सड़कों पर मैं काफी लोगों को खुलेआम मैरिजुआना पीते देखता हूँ। पाबंदी से निश्चित रूप से अधिक मादक पदार्थों के सेवन को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन मेरी भावनाएं मिली जुली हैं। मुझे लगता है कि इससे कई गरीबों की जिंदगी बेहतर हुई है, केवल गांव में ही नहीं बल्कि पटना में भी। मैं एक ऐसे मजदूर को जानता हूं जो अपने रोज की कमाई का आधा हिस्सा शराब खरीदने में बर्बाद करता था। उनका काम जीवन और परिवार को बहुत भुगतना पड़ा। शराबबंदी लागू होने के बाद पहले 10 दिनों तक उन्हें काफी दिक्कत हुई। उल्टी और पेट खराब रहने के कारण वो काम पर नहीं जा पा रहे थे, लेकिन 10 दिनों के बाद वो ठीक हो गए और उनकी जिंदगी अब बेहतर है। एक दिन वो और उनके 5 दोस्तों ने अवैध रूप से शराब खरीदने की कोशिश की, लेकिन इतनी महंगी होने के कारण वो उसे नहीं खरीद पाए। इस तरह की कहानियां और मेरे खुद के शराब से दूर रहने की कोशिश शराबबंदी का पूरी तरह से समर्थन या विरोध करने को कठिन बना देता है। आशा करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी। कमेंट में जरूर लिखें कि आपको कहानी कैसी लगी और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।